नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत। आज मैं आपको बताऊंगा भारत के एक ऐसे महान संत हुआ करते थे जिनकी तस्वीर मात्र से ही उनके एक शिष्य को जीवन दान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, यह घटना है परमहंस योगानंद जी के बाल्यकाल की। परमहंस योगानंद जी के माता पिता लाहिड़ी महाशय के परम शिष्य हुआ करते थे। परमहंस जी के जन्म के कुछ दिन बाद ही लाहिड़ी महाशय इस जगत से प्रस्थान कर चुके थे। उनके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ हुआ करता था। उनके पूजा घर में लाहिड़ी महाशय की एक सुंदर फोटो हमेशा देवताओं के चित्र और मूर्तियों के साथ विराजमान रहा करती थी। परमहंस जी व उनकी माँ सुबह शाम पूजा घर में उपस्थित देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे। लाहिड़ी महाशय की मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान व पूजा अर्चना किया करते थे। परमहंस जी बताते हैं कि उस फोटो का उनके जीवन में जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे वह बड़े हो गए वैसे वैसे उनके मन में उन महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया। ध्यान में प्राय वे देखा करते थे कि उनकी छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर आ गई है और जीवित रूप धारण कर परमहंस जी के सामने बैठी हुई है। इतना ही नहीं, परमहंस जी ने यह भी बताया है कि जब मैं लाहिड़ी महोदय के ज्योतिर्मय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता था, तब वे बदल कर उन्हें चित्र बन जाते थे। परमहंस जी ने बताया कि जैसे जैसे बाल्यावस्था से उन्होंने किशोरावस्था में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि फ्रेम में जकड़ी लाहिड़ी महाशय की छोटी सी छवि उनके मन में जीवित ज्ञान प्रदायिनी बनकर विराजमान हो चुकी थी। वे किसी भी उलझन या परीक्षा की घड़ी में प्राय उनसे प्रार्थना करते तो उनके मन में एक सांत्वनादायक मार्गदर्शन अवश्य मिल जाता था। परमहंस जी को शुरुआत में तो बड़ा दुख हुआ करता था कि लाहिड़ी महोदय अब शारीरिक रूप से जीवित नहीं है, किंतु जैसे जैसे परमहंस जी को लाहिड़ी महोदय की सर्वव्यापकता का पता चला वैसे वैसे परमहंस जी का दुख दूर हो गया। जब लाहिड़ी महोदय सशरीर जीवित हुआ करते थे तब उनके कई शिष्य उनके दर्शन के लिए बड़े ही ललायत हुआ करते थे। तब लाहिड़ी महोदय सिर्फ एक ही बात कहा करते थे कि जब मैं तुम्हारे कूटस्थ यानी कि आज्ञा चक्र की पहुंच में हूँ तो मेरे अस्थि मांस को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार परमहंस जी अपने पारिवारिक घर में, जो कि बंगाल में इच्छापुर में है, रह रहे थे, तब उन्हें हैजा हो गया और उनके बच पाने की उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुकी थी। डॉक्टरों ने भी हाथ उठा दिए थे। तब उनकी माँ ने कहा कि जो लाहिड़ी महोदय की तस्वीर तुम्हारे बिस्तर के ऊपर टंगी हुई है, तुम उनकी तरफ देखो और मन ही मन प्रणाम करो। परमहंस जी की हालत इतनी भी नहीं थी कि वह हाथ जोड़कर लाहिड़ी महोदय की तस्वीर के समक्ष हाथ जोड़ सकें, परंतु उनकी माँ ने समझाया, अगर तुम अपनी भक्ति मन ही मन प्रकट करोगे तो गुरुदेव तुम्हें जीवन दान अवश्य प्रदान करेंगे। अपनी माँ से इस आदेश को पाने के बाद परमहंस जी ने जैसे ही लाहिड़ी महोदय की फोटो की तरफ देखा, उन्होंने पाया कि उस तस्वीर से इतना प्रकाश निकल रहा था कि वह प्रकाश उनके पूरे शरीर में समा गया, पूरे कमरे में भर गया और उनकी आंखें तो मानो कि चौधिया ही गई थीं। परमहंस जी की घबराहट और उनके हैजा के सभी लक्षण तुरंत प्रभाव से समाप्त हो गए। परमहंस जी तुरंत प्रभाव से खड़े हुए और अपनी माँ के चरणों में गिर गए। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में उस फोटो को एक बहुत ही अनमोल चीज मानते हुए सदा ही अपने पास रखा था।
लाहिड़ी महोदय जैसे महान संतों की फ़ोटो कैमरे में नहीं आया करती थी। उनकी फ़ोटो के पीछे भी एक चमत्कारिक घटना है। उस घटना को भी हमने अपने इस चैनल पर पहले भी एक वीडियो में डाला है। आप चाहें तो उस घटना को देख सकते हैं। इसी प्रकार की संतों से जुड़ी हुई रोचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें।